Hey friends, welcome to Dhara Institute. Learn better to be better. If you are new to my channel, please like my channel, share my channel, subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for regular update. Guys, I started my new Telegram group. Please join that group. I'll provide all my notes, MCQs, that flow chart which will help you to memorize all the chapter for the last moment. So yeah, please join the group and grab the opportunity. All the lectures, notes are for free, guys. Go and get it. Thank you. Let's start with the chapter. Today we will start with chapter 2, that is our planning. So what is planning? Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do and who to do it. तो प्लानिंग क्या बोल रहा है? प्लानिंग एक टाइप का डिसीजन है जहाँ पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं एडवांस में, किस में? एडवांस में, कि क्या काम हमें करना है, वो काम को हमें कैसे करना है, वो काम को हमें कब करना है और कौन वो काम को करेगा. ठीक है. जैसे अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले प्रोडक्शन या पहले सेलिंग नहीं होता, द वेरी फर्स्ट स्टेप जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो है प्लानिंग. वो है प्लानिंग. प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग में ये डिसाइड किया जाता है एडवांस में कि हमें क्या काम करना है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है और वो काम को कैसे हम लोग करेंगे, वो काम को कब करना है, राइट टाइम क्या है उस काम को करने का, एंड कौन वो काम को, वो टास्क को परफॉर्म करेगा. ये हम लोग डिसाइड करते हैं कब? जब हम लोग प्लानिंग कर रहे होते. ओके. प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो. तो प्लानिंग क्या है? एक जो गैप है ना, कि अभी हम लोग इस समय हमारा कंपनी का पोजीशन क्या है एंड वेयर इन फ्यूचर वी वांट, कि हमारा कंपनी कहाँ होना चाहिए. वो जो गैप है, प्लानिंग उसके बीच में एज अ ब्रिज का काम करता है. ब्रिज का क्यों? देखिए यहाँ देखो. Right now I am here and in future I want to see myself over here. So this is 2021 and मैं 22 में अपने आप को यहाँ देखना चाहती हूँ. तो प्लानिंग क्या करता है? एक ब्रिज का काम करता है. रीज़न यहाँ पर बहुत प्लानिंग में भी डिसाइडेड एडवांस कि हमें क्या क्या टास्क कब कब परफॉर्म करना है टू अचीव व्हाट वी वांट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. It make it possible for things to occur which would not otherwise happen. प्लानिंग क्या हेल्प करता है? कि हमें टास्क को सॉर्ट करने में हेल्प करता है. जैसे कि अगर आप अपने CMA का चैप्टर्स के बारे में ही देखें, आप पहले वो चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो ज़्यादा मार्क्स का है और आपको कम मेहनत करना पड़ेगा. देन यू गो फॉर द नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट में आप वो चैप्टर उठाते हो जो इतना वेटेज का नहीं है एंड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा. सेम प्लानिंग हेल्प करता है. प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि पहले आप कौन सा टास्क परफॉर्म करो एंड बाद में कौन सा टास्क आप परफॉर्म करो कि आपको जो आपका गोल है वो इजीली आप अचीव कर सको. जैसे एग्जांपल के तौर पे कोलगेट बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे फ्लेवर के टूथपेस्ट बनाता है. तो क्या सब एक ही अमाउंट का, एक ही क्वांटिटी का बनाता होगा? नहीं. वो जो फ्लेवर है जो ज़्यादा चलता है वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता होगा रिगार्ड जो ज़्यादा नहीं चलता है. सेम वे, क्यों? द रीज़न बिहाइंड इज कि हायर प्रॉफिट उसी में मिलेगा. वो प्रोडक्ट को ज़्यादा मैन्युफैक्चर करके क्या फ़ायदा, उस प्रोडक्ट में ज़्यादा रॉ मटेरियल इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा है जो आपको रिटर्न ही उतना ना दे, वो तो वेस्ट हो जाएगा. तो प्लानिंग हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि हमें पहले क्या करना है एंड बाद में क्या करना है, जिससे जो ये ब्रिज है ना वो इजीली अपन क्रॉस कर सके. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर गिवन टाइम पीरियड. अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव सेट करने में हेल्प करता है. ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमें हायर प्रॉफिट लाना है या हमें इस कंपनी को बीट करके इस फर्स्ट पोजीशन में आना है फॉर द टाइम पीरियड. अच्छा, प्लानिंग ना शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है
मिडिल टर्म के लिए भी हो, मतलब कम टाइम के लिए भी होता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, इवन लॉन्ग टर्म्स के लिए भी होता है, इवन पर डे के लिए भी होता है प्लानिंग। पर डे के लिए भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, डे टू डे एक्टिविटी भी हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग इतने टाइप्स का होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, फर्स्ट थिंग हम लोग ऑब्जेक्टिव हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, और टाइम पीरियड डिसाइड करने के लिए कि कौन सा एक्टिविटी कब परफॉर्म हो, इसके लिए हेल्प करता है। ठीक है, formulating various occurrence of action to achieve them and then selecting the best alternative among the various course of action available। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि हम लोग बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, जैसे एक प्लान पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता, कभी भी लोग बहुत सारे प्लानिंग फॉर्मुलेट करते हैं एंड उस सारे के सारे प्लान में जो बेस्ट प्लान होता है ना, वो उसको सेलेक्ट करते हैं एंड बाद बाकी को रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमॉन्ग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। देखो हमने फॉर्मुलेट तो बहुत सारा प्लानिंग किया, हमने फॉर्मुलेट तो बहुत सारे प्लान्स किए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, इसमें से जो बेस्ट था हमने उसे सेलेक्ट करके बाद बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर है। लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक बोलो, वन एंड द सेम थिंग। द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली जब अपन प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग दूसरा एक्टिविटीज़ को थोड़े ना सोचेंगे कि अच्छा उसका बिरजू का तो घर में प्रॉब्लम है, वो नहीं आ पाएगा, रामू तो काम ही नहीं कर सकता, उसका तो हाथ टूटा हुआ है। ये सब नहीं सोचेंगे हम लोग कि पर्टिकुलर पर्सन को क्या प्रॉब्लम है या कंपनी को क्या है, वो वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दैट। द मेन फोकस व्हेन वी आर डूइंग प्लानिंग इज deciding or focusing on the objective of the organization right now at present, what objective we have। हमारा ये जो ब्रिज है हम लोग कैसे क्रॉस करें, ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के लिए हम लोग प्लानिंग करते कि एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। लेट्स रीड, ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप विथ अ जनरल पर्पस in view। Planning make this goal specific and state activity to undertake to achieve the goal। Planning क्या करता है, चीज़ों को स्पेसिफिक बना देता है जिससे जो एक्टिविटी है वो अंडरटेक और गोल अचीव करने में हमें आसानी हो जाती है। लिसन, व्हेन वी डिसाइड कि फर्स्ट वी हैव टू डू दिस, देन वी विल डू दिस, देन वी विल डू दिस, देन वी विल डू दिस, तो ये एक स्पेसिफिकेशन हुआ जिससे क्या हुआ, हमारा जो गोल है वो अचीव करने में हमें आसानी हुई। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब द वेरी फर्स्ट फंक्शन जो सबको करना होता है एंड दिस द बेसिक थिंग यू हैव टू डू इट, प्राइमरी, नेसेसरी। प्लानिंग ले डाउन द बेस फॉर ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। All other function are performed within the framework of plans draw। प्लानिंग क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जहाँ पर जो रेस्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो अकॉर्डिंग टू दिस चलता है, अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग ही बाद बाकी सारे फंक्शन परफॉर्म होता है इसी फ्रेमवर्क के अंडर। आई होप आपको समझ में आया। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग एक फ्रेमवर्क ड्रॉ कर लेता है कि जिसके मुताबिक ही आपको चलना होगा। जो भी बाद बाकी डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जो भी बाद बाकी जो भी फंक्शन है, कंट्रोलिंग, वो सारा का सारा इसी के बेस पे होता है। दिस इज अ बेस। प्लानिंग क्या है, एज अ बेस काम करता है। प्लानिंग कैसे काम करता है, प्लानिंग एज अ बेस काम करता है। प्लानिंग एज अ बेस काम करता है। प्लानिंग इज
pervasive. It is required all level of management as well as in all the department of the organization, but the scope of plan differ at different level among different department. हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, लोअर, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट. इवन हर डिपार्टमेंट में, हर एक्टिविटीज़ में, चाहे आप प्रोडक्शन बोलो, सेलिंग बोलो, परचेज बोलो, मार्केटिंग बोलो, हर डिपार्टमेंट में वी नीड प्लानिंग. बट प्लानिंग का जो स्कोप है वो डिफर करता है हर डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में और डिपार्टमेंट में. इसका अगर सिंपल मीनिंग ले, प्लानिंग तो एक ही अपन जो चार्ट बनाते हैं, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्लान हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग चलता है. सब टास्क इसी के अकॉर्डिंग होता है. बट टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, ये लोअर लेवल एक्चुअल में ये लेबर्स को बता के जो प्रोडक्शन है वो करवाता है. मिडिल लेवल ये देखता है कि सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं, इतने लेबर्स अवेलेबल हैं या नहीं. टॉप लेवल ये देखता है कि जो हमने गोल डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें हो रही है या नहीं. तो दो प्लानिंग एक है, पर जो उसका स्कोप है वो डिफर करता है डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इसी को और बेटर वे में अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग. प्लानिंग एक ही है जो हमने डिसाइड किया, पर अब डिफरेंट डिपार्टमेंट है. डिपार्टमेंट ए प्रोडक्शन का, डिपार्टमेंट बी परचेज का, डिपार्टमेंट सी सेल का, डिपार्टमेंट डी मार्केटिंग का. ए जब चीज़ें परचेज कर रहा होता है तो वो क्या सोचता है कि लोएस्ट टू लोएस्ट कॉस्ट पे करे, कि तो हमारा जो प्लान के अकॉर्डिंग हमें हायर प्रॉफिट हो. बी क्या सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, जितना भी अवेलेबल रिसोर्स हो, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सेल ज़्यादा होगा और हमें कॉस्ट कम पड़ेगी. तो हम लोग अपना प्लान को, हायर प्रॉफिट का प्लान को जल्दी अचीव कर सकेंगे. सेलिंग वाला ट्राई करता है कि मैक्सिमम सेल करके दे, मैक्सिमम सेल करके दे, तो हमें एट द एंड जब हमारा सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा. और मार्केटिंग ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट पहुँचे, तो अवेयर हो पीपल की मार्केट में ये प्रोडक्ट है एंड वो ज़्यादा परचेज करेंगे तो प्रॉफिट अल्टीमेटली ज़्यादा होगा. तो ओवर हियर एवरीवन का जो गोल है वो सेम ही है कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, जो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग है प्रॉफिट ज़्यादा हो, पर टास्क जो सब परफॉर्म कर रहे हैं वो डिफर कर जाता है. तो यहाँ पर यही बोलना चाह रहा है कि स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर करता है लेवल एंड अमॉन्ग द डिफरेंट डिपार्टमेंट. आई होप आपको ये क्लियर है. Planning is a continuous. A plan is formed, it is implemented and is followed through forecasting future events and conditions and anticipation, and plans are webbed by another plan and so on. This planning cycle. Some words are missing over here. यहाँ पर following होगा, ठीक है. तो ये बोलना क्या चाह रहा है, प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. कंटिन्यूस क्यों? आज मैंने प्लानिंग किया साल का स्टार्टिंग में, हमने फोरकास्ट किया कि ये एक्टिविटी होगा एंड कुछ लूप होल्स निकले, ठीक है. तो जब हमारा ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, जब हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे एंड अगेन वी हैव टू स्टार्ट विद द प्रोडक्शन, वी विल अगेन मेक दिस चार्ट. और ये जो हम लोग ने यहाँ पर जो लूप होल देखे थे उस चीज़ को करेक्ट करके हम लोग नया प्लान बनाएंगे, न्यू प्लान, एंड अगेन ये प्रोडक्शन प्रोसेस जाएगा. अगर हमें कोई वापस से लूप होल या फिर कोई वापस से प्रॉब्लम दिखा, तो जब नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए अपन प्लानिंग बनाएंगे तो हम लोग नया जब वो प्लान बनेगा तो ये वाला जो लूप होल है, ये वाला जो लूप होल है, वो सब कंसिडर करके एक बेटर प्लान बनाएंगे. तो ये साइकिल ना कंटिन्यू होता है, कभी भी एक सिंगल प्लान
लाइफ टाइम के लिए नहीं चलता, नहीं, हर बार प्लानिंग चेंज होता है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल वही रहेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट ईयर में मैंने सोचा कि 50 लाख रुपीज़ मुझे प्रॉफिट करना है एंड एज ए रिजल्ट मुझे 30 मिला, तो क्या मैं सेकेंड में भी 50 का ही रखूँगी? नहीं, आई माइट इंक्रीज, मुझे 90 करना है तो एटलीस्ट मैं 70 तो पहुँचूँगी। ऐसे ही होता है ना एग्जाम में, व्हेन वी डिसाइड कि वी हैव टू अचीव 70% तो मैं 50, 55, 60 में आती हूँ, कभी भी एग्जैक्ट फिगर तो आता नहीं है। तो ये कैसे होता है, हम लोग हर साल एक नया प्लान बनाते हैं जिसमें जो इस साल हमसे गलती हुई है, जो इस साल लूप होल्स थे, उससे कंसिडर करके जो नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान होता है वो बेटर होता है, बेटर वर्जन होता है। आपने लैक्मे ब्रांड का सुना ही होगा, तो वो हमेशा ये बोलता है ना, इनोवेशन या वापस से री इन्वेंट किया। वाई दे नीड टू री इन्वेंट? क्योंकि प्रोडक्ट पहले खराब आते थे जो उन्होंने यूज़ किए, जो लोगों ने यूज़ किए, नहीं, जो भी लूप होल्स थे उस प्रोडक्ट को, उसको बेटर वे में, जो आज का नीड है उसको सोच के उन्होंने वापस से उसे री इन्वेंट किया है। ओके, अच्छा कोलगेट, काम तो एक ही आता है ब्रश करने का, ठीक है, तो उन्होंने फ्लेवर्स क्यों ऐड किए? क्योंकि दे केम टू नो कि आज लोग दे वांट फ्लेवर्ड वन, तो उन्होंने प्रोडक्शन में फ्लेवर्ड वन किया, उन्होंने अपना प्लानिंग को चेंज किया, रिनोवेट किया अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। तो टाइम टू टाइम हमें चेंज करना होता है, तभी ये जो साइकिल है ना वो कंटिन्यूसली चलते रहेगा, वरना एक जगह हम लोग रुक जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Let's come to the next one. Planning is futuristic. It involves looking ahead and preparing for the future drawn accordingly. Planning क्या होता है? Futuristic process होता है. The reason behind why we use the term futuristic, हम लोग आज के लिए तो प्लानिंग बना नहीं रहे, हम लोग प्लानिंग या तो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे होंगे, मीडियम टर्म के लिए बना रहे होंगे, या शॉर्ट टर्म के बना रहे होंगे। दैट मीन्स फ्यूचर के लिए बना रहे प्लानिंग, एट प्रेजेंट डे के लिए कोई प्लानिंग नहीं बन रहा है, ठीक है। अच्छा गवर्नमेंट 12 ईयर 5 ईयर पॉलिसीज बनाते हैं, वो फ्यूचर के लिए बनाते हैं ना, वो है क्या? प्लानिंग ही तो है। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी होता है। द रीज़न बिहाइंड इज कि हम लोग अहेड देखते हैं कि हमें फ्यूचर में कैसे काम करके वो चीज़ को अचीव करना है। अच्छा फ्यूचरिस्टिक के साथ थ्रेट्स भी आता है कि माइट भी जो हमने प्लान किया हो वो अकॉर्डिंगली ना हो, तो ये इसका लिमिटेशन में आता है, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वहाँ पढ़ेंगे। आई थिंक ये वाला टर्म क्लियर है कि प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व थ्रू एग्जामिनेशन and evaluation of each alternative course of action and choosing the most appropriate one. डिसीजन मेकिंग कैसे होता है? जैसे कि हमने बहुत सारा प्लान बनाया, बहुत सारे प्लान बनाए और इसमें से हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव किया, तो ये क्या हुआ? ये तो हमने डिसीजन ही तो बनाया है ना, ये हमारा डिसीजन है कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है, एंड बाद बाकी उतना बेटर नहीं है इसके कंपेरेटिवली। Planning is a mental exercise. Planning require application of mind involving foresting intelligent imagination, sound judgment. It is an intellectual activity of thinking rather than doing. देखो प्लानिंग इज नॉट अबाउट डूइंग। डूइंग कौन करते हैं? वर्कर्स करते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले करते हैं। इन लोग सिर्फ थिंक करते हैं। इन लोग क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में सिचुएशन क्या होगा, व्हाट विल बी द चेंजेस इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या फिर सोसाइटी के में क्या चेंजेस होगा, उसके अकॉर्डिंग इन लोग प्लानिंग या फोरकास्ट करते हैं, एक साउंड जजमेंट बनाते हैं, एंड देन ये सब एक साउंड जजमेंट का ही पोर्शन है, और इसमें से जो सबसे ज़्यादा बेटर वाला जजमेंट होता है उन लोग वो सेलेक्ट करते हैं। आई होप मेरा
ये वाला पॉइंट आपको क्लियर था. लेट्स कम टू द लिमिटेशन वन. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. व्हाट इज रिजिडिटी? एक फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आई एम राइट नाउ ओवर हियर एंड आई वॉन्ट टू गो ओवर हियर. जैसे मैंने वहाँ बोला था, मैंने एक ब्रिज, प्लानिंग एक ब्रिज का काम करता है जहाँ पर हमें बता दिया जाता है कि एक के बाद ये एक्टिविटी है जो हमें परफॉर्म करना है. तो हम लोग डायरेक्टली ये परफॉर्म नहीं कर सकते, हमें ये फ्लो में ही जाना होगा. तो ये क्या कर देता है? फिक्स्ड कर देता है. ये प्लान को रिजिड बना देता है कि कोई भी एक बंदा अपना नया क्रिएटिविटी माइंड से इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकता है, इस चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकता है. इससे क्या होता है? लोग का क्रिएटिविटी लूज हो जाता है. दे हैव जैसे क्या होते हैं, हमें बता दिया गया ऐसे ऐसे करना एंड वी डोंट यूज आवर ब्रेन. हम लोग गाय भैंस के जैसे वो करते रहते हैं. तो यहाँ ब्रेन माइंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ, हम लोग यहाँ पर कहीं से भी क्रिएटिव नहीं हुए. तो प्लानिंग इस चीज़ का काम करता है. प्लानिंग जो लोगों का लोअर लेवल जो वर्कर्स का क्रिएटिव है वो ले लेते हैं. जैसे हमें टास्क बताया गया है हमें वैसे ही परफॉर्म कर देना है. क्रिएटिव होने का या माइंड को, स्किल को पॉलिश करने का मौका प्लानिंग हमें नहीं देता. अंदर का पोर्शन आप रीड कर लीजिएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, इट्स रियली सिंपल. प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. Planning is based on anticipation of future happenings, and since future is uncertain and dynamic, therefore the future anticipation are not always true. जब हम लोग कोई भी प्लानिंग करते हैं हम लोग फ्यूचर को सोच के करते हैं. क्या फ्यूचर प्रिडिक्टेबल है? नहीं. किसी ने सोचा था कोरोना वायरस इतना तबाही मचाएगा? फ्यूचर इज नेवर प्रिडिक्टेबल. तो कभी कभी क्या हो जाता है, माइट दिस प्लानिंग गेट सक्सेस, कभी कभी क्या हो सकता है ये फ्लॉप भी हो सकता है. तो ये बोला है डायनामिक एनवायरनमेंट में कभी कभी प्लान माइट नॉट वर्क. प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. ओवर ये मतलब जब प्लानिंग के लिए स्पेशल लोगों को हायर किया जाता है जो एक्सपर्ट होता है ये प्लान बनाने में. तो क्या ये 100 रुपये 200 रुपये में कागज में प्लानिंग उतार देते हैं? नहीं. इन लोग अपना माइंड का जजमेंट, दे टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, प्लस इट ऑल्सो इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट. अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, मैकडी में बैठ के खाना एंड ठेला में बैठ के खाना क्या सेम कॉस्ट आपको करेगा? नहीं, क्योंकि वो ब्रांड है. सेम वे जो लोकल लोगों से आप प्लानिंग करवाते हो भाई बंधु बैठ के, वो कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करेगा, वो 150 रुपये में कर देगा. पर अगर आप कोई प्रोफेशनल जो इस चीज़ के लिए स्किल्ड है, इस चीज़ के लिए ही बने हैं कि वो प्लानिंग करें, तो ऑब्वियसली दे विल चार्ज हायर रेट. नेक्स्ट पॉइंट टाइम पे ऊपर है. प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी. जो मैंने यहाँ बता दिया है, प्लानिंग एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है. कोई 1 नाइट में या 5 to 6 डेज में इन लोग प्लानिंग नहीं बना. दे टेक टाइम, मंथ्स, उन लोग मंथ्स लेते हैं एक्चुअली उन लोग, क्योंकि उन लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये एक्टिविटीज़ होगा एंड देन दे डू. अच्छा, जब भी साल का बजट निकलता है क्या वो एक ही दिन में उन लोग बैठ के निकाल लेते हैं? नहीं. उन लोग बहुत टाइम तक सोचते हैं, बातें करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. बहुत सारे लोग उसमें अग्री होते, बहुत सारे डिसअग्री होते. देन दे कम टू अ पॉइंट जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल अग्री हो. ठीक है, तो इट टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. ऑब्वियसली जब मैंने ये बात बोला, एक ये फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी है जो प्रैक्टिकली होने वाला है, तो माइट बी समटाइम ये हो सकता है एंड समटाइम ये फ्लॉप भी हो सकता है. तो यहाँ पर गारंटी नहीं होता कि अच्छा मैंने एक प्रोफेशनल से करवाया है जिसने हमसे चार्ज भी लिया है तो हमें सक्सेस ही मिलेगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं होता. प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी. जो मैंने यहाँ पर आपको वेरी फर्स्ट बता दिया था, दो इट्स अ फिक्स्ड एक्टिविटी. ठीक है, जो लोगों का क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है. क्योंकि जब हमें बोला जाता है टास्क A B C D E F के थ्रू ही आपको परफॉर्म करना है, तो आप A से डायरेक्टली D में नहीं जा सकते.
चाहे आप कितने भी क्रिएटिव माइंड के क्यों नहीं हो, चाहे आप कितने, यू कांट टेक शॉर्टकट्स, दैट्स द सिंपल थिंग। तुमको पूरा का पूरा प्रोसेस आपको दिखाना ही होगा। जैसे होता नहीं है बीएसटी का, हमें क्वेश्चन दे दिया, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर ही उतार दो कॉपी में। क्लास 12 में क्या होता था, व्हेन दे से कि नोटबुक बनाओ, तो हमें क्या करना होता था, पूरा का पूरा चैप्टर ही हम लोग उतार देते थे। ठीक है, अननेसेसरी। हम लोग शॉर्टकट सिर्फ हेड पॉइंट नहीं लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो हमें पूरा प्रोसेस ही करना होता था जैसे वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया गया है। तो एक्चुअली ये क्या करते हैं, जो मिडिल लेवल या लोअर लेवल पे जो मैनेजर्स हैं, उनके क्रिएटिविटी को हैम्पर करता है और कुछ नहीं। लेट्स कम प्लानिंग प्रोसेस। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, द वेरी फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का गोल क्या है, द वेरी फर्स्ट थिंग। Objective specify what the organization want to achieve. Objective can be set for the entire organization and stated to each department within the organization very clearly to determine how all the departments would contribute towards overall objective. Then this have to percolate down to all employees at all levels so that they understand how their action contribute to achieve objective. Example, objective could be achieve sale, expenses of the business etc. गोल को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब मैं प्लानिंग बना रही होती हूँ तो जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पर बैठ के एक चार्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा हेड पॉइंट में हमारा गोल रहेगा, पर जो सब हेड्स रहेंगे वहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट का, सेल का, परचेज का, प्रोडक्शन वाले का, मार्केटिंग वाले का, उनका जॉब्स अपन बताएंगे कि उन्हें क्या ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा जिससे अल्टीमेटली हमारा गोल अचीव हो। ठीक है, उन्हें उनका टास्क बता दिया जाएगा कि आपको ऐसे ऐसे काम परफॉर्म करना है कि अल्टीमेटली हमारा गोल हमें अचीव होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए भी बनता है, एज अ होल कंपनी के लिए भी बनता है। आई होप ये आपको क्लियर है। हमारा सेकंड वाला है डेवलपिंग premises. Plans are made on the basis of some assumptions about future. This assumption which provide the basis for plan are called premises. All the manager involved in planning should be familiar with them, as plans are expected to operate and reach their destination subject to these. Example, change in technology, population growth, competition, government policy etc. अच्छा, the second point is developing premises. What do you mean by this? आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, हमने पूरा लॉ पढ़ लेते हैं एंड देन देयर इज अ सर्टेन अजम्पशन कि हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगा, हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगा, हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहेगा, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो सेम वे जब इन लोग प्लानिंग करते हैं ना, इन लोग सर्टेन चीज़ें को अज्यूम करता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, फ्यूचर में कंपटीशन में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट पॉलिसी है वही पॉलिसी रहेगा। और इस अजम्पशन के बारे में हर एक लेवल ऑफ मैनेजर को अवेयर करवाया जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ प्रीमाइसेस मीन्स ओवर हियर अजम्पशन, व्हेन वी क्रिएट अजम्पशन। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस अजम्पशन विच प्रोवाइड द बेसिस ऑफ प्लानिंग आर कॉल्ड प्रीमाइसेस। I hope this is clear to you.
लेट्स कम टू द थर्ड वन, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन मतलब बहुत सारे अदर प्लान्स। हम लोग थर्ड पॉइंट है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स, हम लोग बहुत सारे प्लानिंग करेंगे, ठीक है। जैसे कि लेट्स रीड आउट, आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव मैनेजर्स मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, एज there can be many ways to achieve this objective and manager must know all of them. Example, sale could be increased through any of the following way: by enhancing advertising expenditure, appointing salesmen for door-to-door sales, by offering discount, by adding more product lines. तो यहाँ क्या बोल रहा है, हम लोग बहुत सारे तरीके से सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। या तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा खर्चा करें, या डोर टू डोर आदमियों को भेजें, या फिर हम लोग डिस्काउंट्स दें, या फिर कोई प्रोडक्ट लाइन जैसे फ्लेवर्स चेंज कर ले, या फिर इनोवेट करके कुछ करें। बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पर हम लोग ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं। लेट्स से ABCD रिस्पेक्टिवली जो ये है वो, ठीक है। अब इसमें से जो मुझे कंपनी के लिए बेस्ट लगेगा वो मैं सेलेक्ट करूँगी। आई थिंक एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा पॉपुलेशन के पास जाता है क्योंकि टीवी सब देखते हैं, तो मैं वो सेलेक्ट करूँगी। कोई लोग डोर टू डोर सेलेक्ट करेगा कि उनको एक पर्टिकुलर पीपल तक ही लेके जाना है, जैसे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके पर्टिकुलर लोकेशन में ही अवेलेबल होता है, वो ऑल ओवर इंडिया में नहीं होता। जैसे गोपाल गुजरात में ही फेमस है ये चीज़, ये ऑल ओवर इंडिया में आई डोंट थिंक सो मिलता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इसी के कनेक्शन में है, दैट इज योर फोर्थ वन, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हम लोग अब हर एक एक्शन को चेक करेंगे कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस एक्शन को परफॉर्म करके हो रहा है, हायर रिटर्न हायर प्रॉफिट किस एक्शन को परफॉर्म करके हो रहा है। देन हम लोग सेलेक्ट करेंगे द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अकॉर्डिंग टू मी विच ऑल्टरनेटिव इज बेस्ट, आई सेलेक्ट दैट। मेरे अकॉर्डिंग द वेरी फर्स्ट कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंस करें, दो वो सबसे ज़्यादा होगा इसमें से खर्चा, पर हमें रिटर्न्स भी ज़्यादा देगा। एंड द लास्ट वन इज इम्प्लीमेंट करना। प्लान जो हमने सेलेक्ट किया है, दैट इज हमारा जो प्लान हमने सेलेक्ट किया था ए, उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली, कि लोग उसको परफॉर्म करेंगे, वर्कर्स उनको परफॉर्म करेंगे। एंड देन फॉलो अप एक्शन। दिस इन्वॉल्व monitoring the plan and ensuring that activities are performed according to the schedule. Wherever there are deviation from plans, immediate action has to be taken to bring implementation according to the plan or make changes to the plan. So what I'm trying to say is कि जब हम लोग जब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमारा 6 पॉइंट था, 7 पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर कोई भी जन प्लान से भटक जाता है, राह से भटक जाता है, वापस उन्हें उस राह पे उस प्लान पे लेके आएंगे एंड वी विल से कि आपको ऐसे नहीं ऐसे काम करके इसको इसी तरीके से परफॉर्म करना है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। द वेरी फर्स्ट पॉइंट बस एक बार रिकैप करते हैं। गोल डिसाइड करना कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, देन प्रीमाइसेस या अजम्पशन बोलो उसको डेवलप करना, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करना, इवैल्यूएट करना, उसके बाद इम्प्लीमेंट, उसमें से सबसे बेस्ट वाला सेलेक्ट करना एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करना एंड देन फॉलो अप एक्शन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है गाइज। अगर कोई भी डाउट है आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके मुझसे क्लियर कीजिए, मैं आपको पर्सनली उसमें मैसेज करके भी आपको हेल्प कर सकती हूँ। मैं इसके नोट्स इवन माइंड वाला जो फ्लो चार्ट है वो वाला भी उधर ही प्रोवाइड करूँगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी आपको। मैं बाय 6 o'clock सारे के सारे नोट्स एंड उस टेलीग्राम में पोस्ट करने वाली हूँ। सो प्लीज़ ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू एवरीवन।